नर्मदे हर। आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। 3:07 हुआ है। हम लोग अब शुरू करते हैं। बहनें धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी। तो अखिल भारतीय नामदेव ब्राह्मण महिला संगठन की जिला इंदौर इकाई की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे वर्चुअल कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है, सखी सहेली, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं अंजू गीते जी, जो करीब 2 हफ्ते पहले भी अंजू जी हमारे साथ थी। लेकिन आपकी 2 किताबें हैं। एक किताब के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली और बहनों की बहुत डिमांड थी कि हम अंजू जी से एक बार और बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारी बहनें जुड़ नहीं पाई थी, तो आज हमने फिर से आमंत्रित किया है आदरणीय अंजू गीते जी को। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम हर बार कार्यक्रम की शुरुआत एक ईश वंदना से करते हैं, तो आज हमारे पीछे आदरणीय अनुपमा सोहनी जी। आप मोबाइल किसको कर रहा है? अंजू दीदी आपका मोबाइल इको कर रहा है। क्या करूं फिर? अभी म्यूट कर दीजिए। ओके जी। तो अनुपमा सोनी जी हमारे साथ हैं। आपकी मधुर आवाज में हम ईश वंदना से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अनुपमा सोनी भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, हम थोड़ा आपका भी परिचय जानना चाहेंगे। सभी बहनों से रूबरू हो, आप अपने बारे में बताएं कुछ। जी, मैं अनुपमा सोहनी, मैं खलघाट से हूँ। मेरा ससुराल खलघाट का है। उज्जैन में मेरा पियर है, बड़ोले परिवार से। जी। और मैं देवास में रहती हूँ अभी। मेरे मिस्टर सिविल इंजीनियर हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा भाभी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप ईश्वर वंदना से प्रारंभ करें। जी हाँ, सभी बहनों को नर्मदे हर। मैं कृष्ण जी का भजन सुना रही हूँ। जी, बहुत स्वागत। दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम दर्शन दो घनश्याम, कछु नहीं भावे तोरे बिना मोहे, कछु नहीं भावे तोरे बिना मोहे, दया करो भगवान, दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम दर्शन दो घनश्याम, मन ललचाता तोरे मिलन को, ढूंढत वे जमुना तट को, मन ललचाता तोरे मिलन को, ढूंढत वे जमुना तट को, इस राधा को भूल न जाना, इस राधा को भूल न जाना, ओ मोरे श्याम, दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम दर्शन दो घनश्याम। लोग तो कहते हैं राधा बावरी, तेरी भक्ति मुझको प्यारी, लोग तो कहते हैं राधा बावरी, तेरी भक्ति मुझको प्यारी, विरहा कैसे याद करूं मैं, बिरहा कैसे याद करूं मैं, ओ मोरे श्याम, दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम दर्शन दो घनश्याम, घनश्याम दर्शन दो घनश्याम। बहुत सुंदर भाभी, बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया। बहुत ही मधुर आवाज आपकी बहुत अच्छी है, गायकी आपकी बहुत अच्छी है और भजन का चयन आपने बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर धन्यवाद से आपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनी रहिए।
जी धन्यवाद। एक अंतिम गीत जी आपसे हाँ। और सुनेंगे हम आपकी पसंद का, जो कि हमारे अतिथि को जी धन्यवाद बिल्कुल। देने में होगा। जी, बहुत आभार। जी बहुत। बिल्कुल। तो आइए अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय अंजू गीते जी को आमंत्रित करते हैं। अंजू जी फिर आज आपके बीच हैं और हम उनसे आज वो हमें जानकारी देने वाली हैं जो हमारे नामदीय समाज में व्रत और त्योहार होते हैं। तो छोटे से छोटे व्रत के बारे में जानकारी देना चाहती हैं वो। तो अंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर आज जो नई बहन दीदी आपका माइक इको कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला आपने कैमरा 2 लगा के। गैजेट से अगर ज्वाइन किया है तो म्यूट कर लीजिए किसी एक को। ठीक है। जी, अभी ठीक। जी, तो दीदी आपने अभी हमारे साथ कुछ नई बहनें जुड़ी हैं, तो आपका परिचय एक बार फिर हो जाए। हाँ, सबको नर्मदे हर। मैं अंजू गीते खरगोन से। छोटा सा परिवार है। हम लोग यहाँ सनावत के पास टोकलाय गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे ससुर जी पटवारी कैमरा थे। बंद हो गया है। चालू है। आप एक काम करिए, एक फ़ोन का कैमरा ऑन रखिए और एक फ़ोन का माइक ऑन रखिए, तो शायद हाँ, अभी आ रहा है आपका। कैमरा भी आ रहा है आ अभी। रहा है ना? हाँ, हाँ, अभी ठीक। जी, जी। ठीक है, ठीक है। जी। और खरगोन में मेरे मिस्टर की सर्विस है। हम लोग यहीं पर सब इंजीनियर है, मेरे मिस्टर सिंचाई विभाग में। और हम लोग यहाँ खरगोन ही रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये जो व्रत उपवास वाली किताब है वो बच्चों के नाम से ही है, शुभम और सिद्धि के नाम से। जी, बेटी की शादी हो गई है और बेटी की होने वाली है। जी। और मायका सनावत के पास में एक चितावत गांव है, बेड़िया शायद सुना होगा, मिर्ची की मंडी लगती वहां पर, जी। उसके पास में है। वहां से मेरे पापा हैं सदाशिव राव जी अत्रे, आजकल बड़भा रहते हैं। और हम लोग सब यहाँ खरगोन में, मेरे मिस्टर और हम रहते हैं। मैंने एमए किया हुआ है हिंदी साहित्य में। प्राकृतिक योग विज्ञान का कोर्स भी किया हुआ है, क्राफ्ट का किया हुआ है, पार्लर का कोर्स किया हुआ है। करीब करीब सिलाई कढ़ाई बुनाई सारी चीजें में इंटरेस्टेड हूँ सभी में। मैंने सब कोर्स किए हुए हैं। सारे मैं ऑनर्स में हूँ किया हुआ। बस सर्विस में इंटरेस्ट नहीं था, मिस्टर फील्ड में थे, इसलिए इधर रुचि बढ़ा ली। तो मैंने अपने समाज से जुड़ी हुई अपनी संस्कार संस्कृति इनमें, पहली पुस्तक मेरी जो पिछली बार वर्चुअल मीटिंग थी उसमें था संस्कार वाली, और अब मेरी है सिद्धि व्रत विधान वाली। इसमें चैत्र से लेकर चैत्र तक के जितने हम व्रत करते हैं, पहले तो मैं आपको एक उपवास की डेफिनेशन बताऊं कि हम उपवासिक साधक है। उप मतलब जो हमारे निकट रहता है, जिस भगवान की, जिस इष्ट देवता की जो हम आराधना करते हैं, वो हमारे समीप हमको लगता है। हम अगर जैसे कहीं एक परेशानी में आते हैं तो हमको कैसा लगता है कि हमारी माँ हमारे पास होना चाहिए, पिताजी होना चाहिए, है ना? उसी तरह एक उपवास का भी है। उप मतलब हमारे निकट रहता है, एक दिव्य शक्ति जो हमारे साथ में रहती है, उपवास का ये रहता है। और एक दान, और जो धर्म धर्म से प्रतीत है, दान है जो, वो हमारी श्रद्धा है। वो उसमें किसी का वो नहीं रहता, जिसको अपनी श्रद्धा से जितना करना रहता है। तो ये क्या है, व्रत उपवास वगैरह मतलब सतयुग से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो धर्म के भी 4 पैर, मतलब सतयुग 4 युग है, मतलब चारों पैर। तो सतयुग में धर्म सत्यता के साथ रहता था। त्रेता मतलब 3, त्रेता मतलब 3 से, धर्म 3 पैर पर खड़ा था। द्वापर मतलब 2 पर, 2 सत्यता, झूठ बेईमानी मतलब आधी आधी रहती थी। त्रेता में 3 हिस्सा सत्यता थी, और कलयुग तो पूरा बेईमानी से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, हम अपने जैसे भी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं हम स्वार्थ के कारण कहीं हो ही जाता है हमारे से ये चीज है। तो इसी तरह एक सप्ताह रहता है, उसमें 7 दिन रहते हैं। सप्ताह के बाद पक्ष आता है, पाक्षिक मतलब पूर्णिमा से लेकर अमावस्या 15 दिन। फिर मासिक रहता है,
तो षष्ठी में भी ये ऋषि मुनि भी हमारे पहले कहते थे कि एक व्रत तो भी व्रत क्यों किया जाता है, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए भी किया जाता है, जी। शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। आप सप्ताह में एक रख सकते हो तो ठीक है, या पक्ष में एक रखो, या महीने में तो एक रखना ही चाहिए। अच्छा। जैसे ऋषि मुनि भी कहते हैं एकादशी का जैसा रहता है, तो एकादशी भी जैसे पाक्षिक आती है, हम्म। तो शरीर को पहले तो मैं उपवास और फलाहार है ना, जब हम उपवास करते हैं तो उसका मतलब फलाहार, फलों का आहार लीजिए। हम्म। जितना हमारे अंदर के आर्गन को हम आराम दे सके, उतना हम लोग हमारे शरीर को सही रख सके। हम उपवास 3 दिन करते हैं, एक दिन पहले भी करते हैं, और जिस दिन उपवास रहता है उस रोज भी खूब एक टाइम का रहता है तो भरपेट खाते हैं, शाम को फिर वही खाना है, मतलब फरियाद। फिर तीसरे दिन भी सुबह से जल्दी मेरा कल का उपवास, इसको उपवास नहीं जी। है ना। उपवास का यही, जैसे हम हमारे यहाँ कोई फंक्शन रहता है तो हम लोग कितना कठिन परिश्रम करते हैं ना शरीर का, ये काम भी करना है वो, फिर उसके बाद 8 दिन बाद हमको कैसा लगता है कि हमको थोड़ा सी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। तो वैसे हमारे अंदर के ऑर्गन भी रहते हैं, हम रोज ही अगर इतना खाना खाते रहेंगे, स्वीट वगैरह है ये सब चीजें, तो हमारी बॉडी को आराम नहीं, अंदर के ऑर्गनों को आराम नहीं मिलता है। हम्म। इसलिए और एक दैवीय शक्ति, अपन जिस इष्ट देव की उपासना करते हैं, एक वो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। हम्म। वही साइकोलॉजी भी रहती है कि हम लोग अगर सोच लें कि हमको ये करना है आज दिन भर, जी। तो वो चीज हम कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारी पुस्तक है एक, जैसे चैत्र से हम लोग, महाराष्ट्रियन लोगों का क्या रहता है, उनका महीना अमावस से शुरू होता है। हम्म। जैसे हम पुनः हिंदी महीने तो अपने जनवरी फरवरी आते हैं, हिंदी महीने हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव कुआर कार्तिक माघ महा फाल्गुन और चैत्र, ये 12 महीने हैं। 12 महीने में चैत्र की जो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा से हमारा साल शुरू होता है। हम्म। गुड़ी पड़वा से ही हमारे, मतलब एक तरह से कि हमारे जो षष्ठी की रचना गुड़ी पड़वा से शुरू हुई थी, जी। इसलिए इस दिन को हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। चैत्र के पड़वा से हमारा, वैसे पूनम से शुरू हो जाता है चैत्र का महीना, पर अमावस की जो पड़वा रहती है उससे हमारा नया साल शुरू होता है। हम्म। तो इसमें चैत्र में जो गुड़ी पड़वा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम, अब मैं वैसे त्योहारों पे ही आ जाऊं। जी। जी बिल्कुल। ऐसे तो बहुत सारी क्योंकि साल भर के बाद हैं। में प्रश्नोत्तर बहुत सारे होंगे। पिछली बार बहुत सारी बहनों के कुछ क्वेरीज रह गई थी, तो शायद वो आज ज्वाइन करें और आपसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगी, तो हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आप व्रत त्योहारों पर आ जाइए। हाँ, तो जो गुड़ी पड़वा है, तो इसमें क्या रहता है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, जो पूनम से शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष रहता है, जी। जो अमावस से शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष, मतलब शनि शनि चंद्रमा बढ़ता है उसकी रोशनी, जी। है ना, हर कार्य बढ़ा। और पूनम से क्या रहता है, घटता रहता है, जी। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र रहता है, जी। और अच्छा उसके बाद तो घटता रहता है। कभी तो थोड़ा हम रिकॉर्ड लिखना ही, अपन जैसे मैसेज कभी करना हो मैसेज नहीं सर, आप बोल सकते हो। ऐसा। जी। ठीक है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि आती है उसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। जी। तो ये हम लोग घर बिल्कुल व्यवस्थित, मतलब ये नए साल की शुरुआत रहती है, तो हम कुछ मीठा बना के खाते हैं। कहीं पर यह रहता है कि पूरनपोली ही बनाई जाती है, जी। पूरण को विशेष मिठाइयों में माना जाता है। जी। जी। तो इस रोज नीम की पत्ती लाते हैं, मतलब कड़वा मीठा सब तरह का स्वाद ये अपने जिंदगी में भी रहता ही है, उस जी। रोज मनाई जाती है। इसके तीसरे दिन से गणगौर पर्व शुरू होता है, अच्छा। तीज के दिन। तो तीज के दिन से होता है, उसकी शुरुआत पूनम की जो एकादशी रहती है उससे जाग बोकर की जाती है। तो राजा दक्ष की 4 कन्याएं थी गणगौर माता का,
तो राजा दक्ष की 4 कन्याएं थी और एक उनकी सहेली थी लक्ष्मी। जी। तो जो रनुबाई थी, रनुबाई की शादी राजस्थान में धनिया राजा से हुई। वहां पर धनी मतलब पति, जी। धनिया राजा, तो धनिया राजा से हुई। अब जो गौरा माता थी, उन्होंने तो अपने मन से मतलब चयन किया था नर्मदे हाथ। कि कृपया अभी सभी लोग माइक म्यूट रखें। हम आखिरी में जब अंजू जी का पूरा सेशन हो जाएगा उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी रखेंगे, तब आप सब बात कर सकते हैं। अभी माइक म्यूट रखेंगे तो हम ठीक से सुन पाएंगे अंजू जी को। जी। राजा दक्ष की 4 कन्याएं थी, उनके भी बेटे नहीं थे उस समय। ये देखो, राजा दक्ष का भी बेटा नहीं था, जनक जी का भी बेटा नहीं था। जी। उनकी 4 पुत्रियां थी। तो बड़ी का राजस्थान में धनिया राजा से के साथ विवाह। गौरा माता ने ईश्वर जी, उनसे पूछा गया आप किससे शादी करोगी? बोले मैं इस वर्ष करूंगी। ब्रह्मा जी, चंद्रमा जी, और जो लक्ष्मी जी उनकी सहेली थी, उनका विष्णु जी से। ये हमारे सब भगवान ही है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, चंद्रमा राजा, नक्षत्र जितने अपने 27 नक्षत्र, उनकी 27 पत्नियां थी। उसमें वो रोहिणी को ज्यादा स्नेह करते थे। जी। तो रोहिणी, गणगौर में भी रोहिणी और चंद्रमा का हुआ है, पर रोहिणी इतनी तपती है गर्मी में कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। वांझुली गाते हैं इसमें, गणगौर में अच्छा। वांझ जो रहती है। तो कहते हैं ना कि अगर रोहिणी अंडो गाड़ी जाए तो फिर महीनों भर पानी नहीं आवतो। ये नक्षत्र के इससे चलते हैं। तो इन और 4 बहनें ये और एक लक्ष्मी जी, ये 5 गौर मतलब सखियां रहती है। तो की आराधना की जाती है। इनके भाई नहीं रहते, तो दक्ष राजा को कहती है कि भविष्य में हम कहाँ जाएंगे? तो वो उनको फिर जब पृथ्वी लोक में जितने भी सब उनको बहन के रूप में बुलाते हैं। अच्छा। गणगौर माता को तो बहन के रूप में आती। और फिर हम हमेशा भी, फिर बोले हमेशा उनकी पूजा होती, उनको वरदान प्राप्त होता। हम हमारी पूजा पाठ में 5 गौर रखते हैं पत्थर की, वो देवी का ही। अच्छा। कोई से भी पूजा होगी, बिना गौर की पूजा नहीं की जाती। नहीं की जाती। सही। गौर मतलब सखियां, गौरा माता का रूप है। नवरात्रि भी 2 तो शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। ऐसे 4 नवरात्रि आती है। जी। एक आषाढ़ महीने में आती है, जो भाद्रवी नौ जब आती है, देव उठते हैं उसके पहले। जी। और एक आती है माघ महीने में, जब ये नर्मदा जयंती आती, बसंत पंचमी आती है। ये 2 गुप्त नवरात्रि आती। इस तरह से ये बहनें हमारे यहाँ पृथ्वी लोक पर 4 बार आती है। अच्छा। हाँ, और तो शारदीय नवरात्रि कन्या का रूप लेके आती है। जी। चैत्र नवरात्रि मतलब एक सुहागन का रूप लेके आती है। अच्छा। तो हर कोई गणगौर की हम लोग पूजा करते हैं। हर कोई चाहता है कि हम भी गणगौर धनिया राजा जैसे हमेशा रहें। हर किसी की एक, हम लोग उससे जुड़ जाते हैं। हम चाहते हैं उपवास, मतलब उप हमारे निकट रहते हैं। जैसे हम अपने आप को इतना तैयार करते हैं कि हम उस देवी से जुड़ जाते हैं। और इनके भी बहुत सारे गीत होते हैं। माता के गणगौर के गीत तो इतने फेमस है। और गणगौर निमाड़ में बहुत, राजस्थान में और निमाड़ में जी। हर समाज में अपने अपने तरह से पूजी जाती है। अग्रवाल समाज में उनके हिसाब से पूजी जाती है। शादी लड़की की होके आती है, वो 15-16 दिन की करती है। हम लोग चैत्र में गणगौर इस तरह से पूजते हैं, राजस्थान में पूजते हैं। महेश्वर की गणगौर फेमस है। तो इनके गाने भी बहुत अच्छे हैं गणगौर माता के, कि अपन उनको गा सकते हैं। बिल्कुल 2 लाइन। एकादशी आती, मैं 2 लाइन ही गाऊंगी। तो एकादशी आती तो कैसे हमारे पियर में कुछ कार्यक्रम रहता था, हम कैसे रास्ता देखते हैं कि हमारा भाई लेने आएगा, है ना? वैसे ही वो देवियां भी हमारा रास्ता देखती। तो 11 से आता है कि रूढ़ी 11 सवीरो कब आवगा, बीराक आवत हो धनियर जी न देखी लियो, जा जम्बी छावड़ा हो धनियर जी न डाली दिया, बठो मारा सासर का लोग असी रूढ़ी 11 दही न भात हो रनुबाई न रांधी लियो, जीमो मारा माड़ी जाया वीर
आसी जुड़ी गया, तो इतनी खुशी होती है कि आज मेरा भाई मुझे लेने आया है। जी। इस तरह और जब गणगौर को लाते हैं, तो जो होली जलती है, हुँ, उसकी राखोड़ी को 5 मुखिया गौर बनाते हैं और फिर गणगौर की स्थापना की जाती है। अच्छा। गणगौर बोलने के लिए बाँस की छोटी-छोटी टोकरियाँ रहती हैं। टोकरियों में मिट्टी काली खेत की और जो उपले रहते हैं, जी। इनको कूट मिश्रण बनाया जाता है, उसको बोलते हैं खड़ा और कस्तूरी। हाँ, और उनको बराबर मात्रा में मिला के गेहूँओं को 2-4 घंटे पहले पानी में गला देते हैं तो फूल जाते हैं। जी। एक क्वचित कहीं-कहीं पर 2 पुड़ की मात्रा होती, कहीं पर 3 पुड़ की, ऐसे पुड़ से जिससे पहले मिट्टी डाली, फिर गेहूँ डाले, फिर मिट्टी डाली, तो ये इस तरह से टोपली में बोई जाती है। इससे अच्छा। हमारे संस्कार भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो कैसे? जैसे खलमाटी हम लोग करते हैं, खलमाटी करते हैं जैसे हमारे यहाँ शादी में, है ना? तो हुँ, वो क्या होता है जैसे ये हमने अभी माता बोई मिट्टी से, हुँ, हुँ, फिर जैसे माता पाटा बठाई, हुँ, हुँ। एक वो घुंघराती है माता, मतलब एक तरह से घुंघराना मतलब देवी रूप लेती है। हमारे इसमें जैसे रूपा होता है, करता है ना? और देवी पाटा बटती है मतलब जिस रोज़ देवी बाहर आती है, वो हमारे यहाँ जैसे हल्दी लगना, ये होना, ये सब शादी के कार्यक्रम जो शुरू होते हैं ना, उससे जी। भी सब जुड़ा क्योंकि किसी की शादी ही होती है। धनियर जी वहाँ से आते हैं, बारात लेके आते हैं, उनको लेके जाते हैं। तो ये एक तरह से हम हर साल इसको इस रूप में मनाते हैं। जी। उसमें जो चारों देवियों का यही महत्व है और इस तरह उनका पूरा फिर उनको जो चावल का भोग लगाया जाता है, देवी को विधिवत पूजा-पाठ की जाती है, धानी तमोल बंटती है, मेहंदी का है कि मेहंदी का विशेष महत्व है, धानी का महत्व है, मक्की की हो, ज्वार की हो, कहीं भी हो। गाने भी बहुत सुंदर-सुंदर गणगौर के गाए जाते हैं। जी। तो एक मांझुली गाई जाती है और एक जैसे ये पूजा करने का गाना अलग रहता है। जैसे किसी की मन्नत रहती है, वो लोग भी जैसे कोई गाना जैसे जोड़ते हैं, पहले गाने सुनो तो उसमें अपने को एक वो लगता है, अंदर से फीलिंग आती है हुँ, देवी की। तो एक गाना मैं गा रही हूँ 2 लाइन का, जी। गोबर हरी मारी टोपली हो यो मळली पण जाऊं रनुबाई एक बाळुळो द एक बाळुळा का कारण हो मारो धनयो परायो होय वो रनुबाई एक बाळुळो द अनधन का मारा घर भर्या रे भंडार लक्ष्मी को अंतनी पाववो गनुबाई एक बाळुड़ोद मतलब बच्चे की जो कामनाएं रहती है ईश्वर तो हम वो कहती है कि हम लोग आए वहां पर और करे सब सेवा पर तुम हमको एक बच्चा दो। इसमें जो रोहिणी रहती है, चंद्रमा जी की पत्नी रहती है, उनको बच्चे नहीं होते हैं, वो बांझ रहती है, इसलिए वांझुली भी इसमें गाई जाती है। हाँ, वांजुली सुनना चाहूँगी मैं। वो क्या है? अ, इसमें गाड़ी के रूप में भी जैसे एक वांझुली का गाना है अभी जैसे गणगौर का टाइम रहता ना तो अच्छे से जल्दी से याद आते हैं। ठीक है, हम आखिरी में सुन लेंगे। जी। हाँ, मैं वो सुना दूँगी आपको। जी, फिर जी। एक नहाने का गाना रहता है कि ढुळ मुळ नदी वाव हो मोत्या वई वई जाय वा म्हारी रणुबाई न्हावण कर हो धणियर झाकी वो जाय काई झाकोन काई देखो धनियर जी काई लियो सिणगार पेळो जो पेर्यान पेळो जो ओढ्या पेळो लियो सिनगार ऐसे वो इनके हर एक उसके गाने हैं
जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी आरती भी अलग ही रहती है। कई करण कस्तूरी भरिया फूल भरी छाबड़ी जी, तम मोकलो हो धनियर घरनु बाई, हम जो कर आरती जी, थारी आरतड़ी का आदर दिशा, देव दामोदर भेंट साजी। ऐसे पांचों बहनों के नाम लेके यही वाली आरती गणगौर की जब हम पूजा करने जाते हैं ना, जब हम लोग ये गाते हैं। इस तरह से हम गणगौर के बहुत सारे गीत आते हैं। उसके बाद में क्या रहता है, गणगौर को तीज के दिन वो माता की पूजा करते हैं, चतुर्थी के दिन वहां रखते हैं, पंचमी के रोज घाट पे ले जाते हैं, किसी को बौड़ाना रहता है मतलब वापस लाना रहता है, किसी की मन्नत रहती है वो अपने घर लाता है देवी को, अपनी स्वेच्छा अनुसार उनकी पूजा पाठ वगैरह जो भी रहती है वो सब करना पड़ता है देवी को। फिर वो छठ को, कहीं छठ को जाती, कहीं 2 दिन बौड़ाते हैं, कहीं सप्तमी को जाती है, उसके बाद में अष्टमी आ जाती है। जब देवियां अपने घर जाती है उसी के बाद हम माता पूजते हैं। वहां ये दिशाधारी माता रहती, जो अष्टमी नवमी की हम पूजते हैं वो दिशाधारी रहती, मतलब जो चारों दिशाओं को संभालती है। और जो हम शादी में पूजते हैं वो कुल देवी रहती। अच्छा। कुल देवी के प्रसाद सभी के एक जैसे रहते हैं, दिशाधारी माता के प्रसाद सभी के अलग अलग रहते हैं। अच्छा। अच्छा। जैसे किसी की यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी की यहाँ नवमी पूजी जाती है। हाँ हाँ है ना, क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, किसी के कुछ बनता है। गणगौर की जो बाड़ी होती है तो उसमें बहुत ज्यादा शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, और शुद्धि बहुत होनी चाहिए, वहाँ गीले कपड़ों में जाकर के सेवा करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ नियम बिल्कुल बताइएगा। वो रहते हैं ना, जैसे जो माता की मूठ रखता है, मतलब जो शुरुआत करता है, जो वहां से तो होली का दहन के वहां से जो हम गौर लाते हैं, जी। उस व्यक्ति ने उस दिन से उपवास रहता है, एकादशी के दिन से। अच्छा। और वो कहीं जा नहीं सकता, पूरा कमरा पहले चौगट बोलते हैं उसको, पुताई करते हैं, साफ सफाई पूरा, कि कोई पीरियड वाली महिला कोई अंदर जाना नहीं, अपने इसमें निमाड़ी में कहते हैं कि छावड़ा ही पड़ी जाए, मतलब उसका असर देवी पे ये दिखता है कि देवी के जात अच्छे से नहीं हो पाते हैं। अच्छा। हाँ, तो देवी का चौक चतरी का बहुत ध्यान, फिर उनको क्या दोनों टाइम पूजा रहती है, उनको पानी सींचना रहता है, सौले में सब करना पड़ता है, धूप दी जाती है कंडे पे जो अपन रखते हैं ना वो। हाँ, और जब जगमाए ये रहता है अपना 7 दिन का, 11 से लगा के 20 तक, 30 के दिन वो जब जगमाए हो जाती है, उसको फिर कोई भी देखो, कोई भी करो, कोई भी ले लो, वो दिक्कत नहीं। अच्छा, जब हम पूजा करने अगर कोई महिला मूठ रखती है तो उसके कपड़े शुद्ध होना चाहिए, पीरियड में पहने हुए कपड़ों में वो अंदर नहीं जा सकती। जी जी। तो शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। देवी कोई सी भी देवी, हमारी कुल देवी की पूजा हो बिल्कुल या ये गणेश, बिल्कुल सही। ये तो ये भी हम भी उसी रूप में ही मानते हैं इनको। हम्म। और चावल का भोग लगता है हम्म। माता को अच्छा। साथ में, मतलब जब देवी जाती है तो एक तरह से उनके साथ में चावल और गुड़, या फिर किस कहीं पर गुड़ पापड़ी सेकते हैं तो उसको काकरा सत्तू बोलते हैं। उस गुड़ उसकी बुचके बांधते हैं, मतलब एक खाने के लिए माता को साथ में दिया जाता है। और माता की हर रथ की 4 टोकनी रहती है और एक सरावला रहता है, सरावला मतलब बच्चा। अच्छा। तो वो दिया रहता है, अपने दीपक जो आते हैं जो हम दिवाली पे यूज करते हैं जी। उनमें वही जाता है। तो हर एक माता का रूप मतलब 4 टोकनी और एक सरावला, अच्छा। ये रहता है। हर रथ में इतना एक रखा जाता है। अच्छा। और हम लोगों की कहीं कहीं क्या रहता है, जैसे हम लोगों की ब्राह्मणों की माता जो रहती है हम्म। तो उनकी दुईरी माता, मतलब उनकी उनके रथ में डबल टोकनी रखी जाती है। अच्छा। तो हम क्या रहता है, केवल बहन बेटी को नहीं साथ मिलाते, हम दामाद को भी बुलाते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, और कहीं हमारे निमाड़ में, हमारे नारंगियों में ऐसा भी रहता है कि जैसे माता को पहले दिन घाट पे नहीं ले जाते, हम्म।
और तीज की प्रोसेस है। हमारी बेटी जब एक बार बाहर जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती, वो ससुराल ही जाती है ऐसा। अच्छा। तो जैसे नदी पे पानी पिलाने दूसरे समाज के, गुजर समाज ये लोग हैं, ये ले जा माता को, तो ये पानी पिला के वापस लाते हैं। मतलब एक तरह से गाना बजाना ये सब चीजें होती है। पर हमारी माता बहुत से घरों में वो घर पर ही रहती है, घर पर ही हम उनको पानी पिलाओ, ये करो। और जब एकादशी के दिन हम लोग माता बोते हैं तो अमावस के रोज घुंघराती, मतलब वो घुंघरी जो मैंने बोला था एक तरह से रूप लेती है। रूपा हम लोग, हमारे इसमें से शादी होती तो रूपा होता है ना, तो घुंघराना मतलब देवी का रूप आ जाता है, उसमें जाग बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनके सिर गूंथे जाते हैं, मतलब नाड़े से उनको बांधा जाता है। अच्छा। तो कच की माता गूंथो देवी को। हम्म। और बाद में भी जब नहलाते हैं, कोई बौड़ा के ले जाता है तो वो भी फिर सिर गूंथ के ही भेजता है हम्म। ऐसा। इसके बाद में हमारी अष्टमी नवमी का मैं यहाँ पर आई थी। फिर रामनवमी आती है, अष्टमी आती है, रेणुका चौदस, किसी किसी की चौदस भी पूजा, रेणुका माता की पूजा भी होती है। अच्छा। हमारी जो कुल देवियां हैं, जैसे जो ऋषि हमारे गोत्र हैं, उनकी पत्नियां हमारी कुल देवी रहती है अधिकतर, है ना। तो जैसे हम लोगों का गोत्र अत्रि है, मेरे परिवार पियर का, तो जैसे उनकी पत्नी अनुसुईया माता है, तो हमारी कुल देवी अनुसुईया माता। अच्छा। हाँ, रेणुका चौदस आती है। इस रोज परशुराम जी की माता का जन्म रहता है, हम्म। तो बहुत से लोगों की चौदस की पूजा भी होती है रेणुका। हम अष्टमी नवमी पूछते, वैसे वो चौदस पूछते। अच्छा। फिर हनुमान जयंती आती है। फिर अमावस, वापस सत्तू अमावस आती है। ये थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ाव साइंटिफिक रहता है कि बिल्कुल। गर्मी जैसे बढ़ने, है ना, तो वो सत्तू हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम्म। हर अमावस अपने आप में महत्व लिए रहती, हर पूनम अपने आप में महत्व लिए रहती है। बिल्कुल। हर तीज का भी रहता है, जैसे ये तीज आएगी, फिर हरताली तीज आती, हर सौभाग्य के उस पर वो तीज का महत्व रहता है अपने आप में। फिर अखा तीज आती है, अक्षय तृतीया बोलते हैं। जी। ये अक्षय मतलब इसमें जो भी तुम दान पुण्य करो, इस दिन बद्रीनाथ के पट भी खुलते हैं। इस कहते हैं इस रोज से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, अक्षय तृतीया। और फिर मोहिनी एकादशी आती है, वैशाख के महीने की, जो वैशाख का महीना अपने आप में शुद्ध रहता है, कहते हैं इसमें भी जितना दान करो। वैशाख पूर्णिमा के दिन भी रहता है, बुद्ध पूर्णिमा भी उसको कहते हैं। फिर अमावस आ जाती है, डोडदलई अमावस, है ना, जिस रोज ज्येष्ठ की वधी के रोज ही अमावस रहती है, डोडदलई। बच्चे मतलब एक पानी का भगवान से हम लोग मानते, आह्वान करते हैं कि पानी आए तो हमारी फसल अच्छी रहे, है ना। तो पहले आम आ जाते हैं, रस वगैरह ये सब चीजें होती है। फिर गंगा दशहरा आता है इसके बाद में। तो गंगा दशहरा में गंगा जी और नर्मदा जी का मिलन होता है। गंगा जी नर्मदा जी में प्रवेश करती है, तो नर्मदा जी किनारे बहुत जगह और मेले लगते हैं, पर इस दिन विशेषकर है। और कहा जाता है कि भागीरथ भी गंगा को स्वर्ग से इसी दिन लाए थे, गंगा दशहरा। तो पेड़े का प्रसाद लगता है इसमें। फिर वही निर्जला एकादशी आती है, जो जिनको भी 24/11 बोलते हैं, जो लेता है व्रत 24/11, उसमें 24 तरह के अलग अलग चीजें खा के, मतलब एक निर्जला, मतलब उस वक्त केवल पानी पिया जाता है, जैसे हम सोमवार 16 सोमवार करते, तो जो भी 24 उनका थोड़ा सा सेवन करके आपको निर्जल व्रत करना है। तो इस रोज से वो एकादशी का आरंभ होता है। फिर एक तरह से ज्येष्ठ का महीना लग जाता है, वैशाख के बाद ज्येष्ठ आता है। तो जिस तरह हम लोग गणगौर माता चैत्र में करते हैं, वैसी ज्येष्ठी कपूरी माता भी, अच्छा। ये भी गणगौर जैसे ही की जाती है ज्येष्ठी कपूरी। इसमें भी वही पूजन सामग्री जो हम सब पंचपात्र की जो लगती है, कंकु हल्दी ये सब चीजें उसमें भी लगती है। पर इसमें क्या रहता है कि जो हम ज्येष्ठी कपूरी जिसने पहले कर ली, उसकी जो गौर रहती, वो एक गौर, एक जैसे 5 पत्थर रहते, तो एक पत्थर मिल जाए हमको, तो उसमें 4 और हम जोड़ के वो गौर बिठाई जाती है।
और फिर इसको भी उसी तरह से नाग बाग बोए जाते हैं, गणगौर जैसे इनके भी। पर ये क्या रहता है कि रविवार के रोज से इसका व्रत है, ऐसा ज्येष्ठ महीना आरंभ होता है और जहाँ उद्यापन हुआ हो वहां पर क्या रहता है, पत्थर की जो गौ रहती है एक लेकर जो अगला रविवार आता है, ये रविवार से शुरू होती है, रविवार में खत्म होती है ज्येष्ठ कपूरी, ज्येष्ठ के महीने। ये जो इसमें आप बता एकादशी रहे से हैं ये ज्यादा प्रचलित नहीं है क्या? क्योंकि ज्यादा सुना नहीं है इसके। ये निमाड़ में होती है। अच्छा। किसी किसी की मन्नत रहती है कि ज्येष्ठ के महीने में हम लाएंगे, इसको ज्येष्ठी कपूरी माता ही कहते हैं। पर जब तक वो ज्येष्ठी कपूरी जिसका उद्यापन किया हो उसकी गौर नहीं मिले तब तक इसको लाना पड़ता है। अच्छा। फिर वट सावित्री की पूनम आती है, वो तो प्रचलित है। तो वट वृक्ष जो है वो हमारे एक पूर्वजों का जैसे प्रतीक की बहुत शक्ति देने वाला रहता है, हमें बहुत आशीर्वाद देने वाला रहता है। इसमें भी जब वो राजा और उनकी कहानियां सारी हमारे इसमें व्रत उपवास का क्या रहता है एक तरह से कि सारे व्रत उपवास एक तो हमारे धर्म से भी जुड़े हुए हैं और कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। जी। कुछ व्रत हमारे पौराणिक कथाओं से, कुछ परंपरागत भी है जो चले आ रहे हैं, तो वो लोग भी हम लोग करते हैं जो मूल धर्म से जुड़े हुए हैं। बाकी धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए भी हम करते हैं। एक कुछ क्या शादी के पहले सब लड़कियों का क्या रहता है कि अरे यार मम्मी इतना उपवास करती, पर हमारी शादी के बाद भी हम उसमें ढल जाते हैं। कुछ व्रत हम पति के लिए करते हैं, कुछ बच्चों के लिए करते हैं, कुछ परिवार के लिए। बिल्कुल सही। ये धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से वट सावित्री का तो पति के लिए सब किया जाता है, तो हर कोई करता ही है। उसकी भी विधि वैसी रहती है, इसमें सूत का महत्व रहता है और उपवास एक टाइम करने का रहता है। जब उसमें सतवंती सावित्री में इतना सत रहता है कि वो अपने पति को वहां से लेके आ जाती है, यमराज के पास से लेके आती है। फिर एक कोकिला व्रत किया जाता है। जी। जब अधिक मास आता है आषाढ़ महीने में तो एक कोकिला व्रत इसलिए किया जाता है कि जब माता सती माता जब हवन कुंड में गई थी तो उनको फिर वो उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था, तो उनको शंकर जी का श्राप था कि आप एक इसमें कोयल का जन्म लेंगे। अच्छा। तो जब अधिक मास आता है आषाढ़ महीने में तो ये कोकिला व्रत जब 2 आषाढ़ आते हैं तो ये 12 साल में, अधिक मास तो अपने हर तीसरे साल बाद आता ही है। जब व्रत कम ज्यादा गड़बड़ होती है, अपने इंग्लिश महीने के जनवरी फरवरी में जब एक दिन बढ़ता है 4 साल में, तो अपने हिंदी के ये तो 11 कभी 2 आ जाती, कभी अमावस में पड़वा आ जाती है। ऐसे त्योहार अपने बहुत मिक्स होते हैं, तो ऐसे दिन बढ़ते हैं 3 साल में, तो 1 महीने के करीब बढ़ जाते हैं, तो वो अधिक मास कहा जाता है। जी। तो जब आषाढ़ का आता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब कोकिला व्रत किया जाता है, तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जी। तो ये भी बस वो कोकिला आम की पूजा करो, कोयल की आवाज सुनो, फिर महीने भर इसकी पूजा करने, कोई एक टाइम खा रहता है, कोई दोनों टाइम खाना खाता है, श्रद्धा रहती है अपनी अपनी, और बस जोड़ा जिमाओ। और दान दक्षिणा तो हमेशा अपने श्रद्धा से ही किया जाता है। दक्षिणा क्या रहता है, अब तो आजकल तो सब, पहले पंडित अपनी दक्षिणा बताते नहीं थे। जब ब्राह्मण को भगवान ने अपना सिंहासन दिया हुआ है, आप कृष्ण सुदामा का तो सबको पता ही है कि द्वारकाधीश खुद सिंहासन से उठ गए थे और ब्राह्मण को कितना महत्व दिया था। तो ब्राह्मण ने कभी अपनी दक्षिणा उस युग में नहीं बताई, वो तो भगवान की इच्छा से, मतलब कि मुझे इतने, आजकल क्या रहता है अपन पंडित को कहते भैया का ही रहेगा तुम्हारा, कितना का रहेगा, ऐसा पूछते हैं ना। तो जो उनको दान मिलता है वो दक्षिणा स्वरूप, तो आज भी हम उसको दक्षिणा ही कहते हैं। जी, चाहे फिक्स हो गए हो रेट सब। हाँ, वो तो फिक्स ही रहते हैं, कम हमारी होता है तो भावनाएं वही रहती हैं। और जब अधिक मास का महीना रहता है तो कुछ दान करने वाली चीजें भी रहती है कि अधिक मास में ये चीज दान करना चाहिए, वो चीज दान करना चाहिए, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। फिर वही हत्ती व्रत जो अपनी देव सोमनी 11 आती है, योगिनी एकादशी बोलते हैं उसको, तो आषाढ़ वदी 11 को आती है।
उस रोज से हत्ती व्रत करते हैं, इसका भी बड़ा विधि विधान, और अधिकतर इसको कुंवारी लड़कियां करती है। इसमें भी मतलब एक शंकर गौरा का ही व्रत है ये भी, और ये हत्ती बताया जाता है, उस पे जाग बोए जाते हैं, ये सब। फिर इसकी आरती भी है। अब इसमें भी भगवान की पूजा होती 5 दिन तक। फिर अलोना मतलब बिल्कुल ज्वार की रोटी, दही वगैरह ये खाती है लड़कियां, जो भी करती है व्रत को। 5 दिन तक नमक नहीं खाती, केवल मीठा मीठा था। और फिर जिस रात को उद्यापन करती, उस रात आंख से आंख नहीं लगना चाहिए, अच्छा। पूरी रात जागरण की। हम्म। और इसका पूजन के समय का गीत भी है कि 1-2 लाइन में सुनाऊंगी। जी जी। उठो उठो महादेव जी, दातून करो, झारी के गंगा गौरा हाथ, सदा शिव की आरती। इसी सभी चीजों का बोला जाता है। और इसके बाद में ही ये अबोला व्रत होता है। गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ में। गुरु पूर्णिमा में भी अपने आप में उसका बहुत महत्व रहता है। गुरु की पूजा की जाती है, व्यास पूजा की जाती है, जो व्यासपीठ से भागवत होती है व्यास जी द्वारा। वो गुरु पूर्णिमा का ही उसी रोज से जैसे हुआ है गुरु पूर्णिमा। गुरु का अपने आप में रहता है ये बहुत हर जगह की जाती है पूजा। हम लोग उपवास भी पूनम अमावस जिसको जैसा रहता है, हर उपवास अपनी श्रद्धा के हिसाब से किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ धर्म के हिसाब से पौराणिक रहते हैं, मतलब पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी हम लोग बहुत सारे करते हैं। फिर श्रावण का महीना शुरू हो जाता है। श्रावण में लड़कियां शुरू महीने से ही पहले दिन से जैसे श्रावण का जिसको उपवास करना रहता है वैसे करते हैं। फिर श्रावण में शिव मुट्ठी चढ़ाती है। शिव मुट्ठी की वार्ता होती है। 5 सोमवार करती है, 5 साल करती है। फिर श्रावण में एक श्रावण में अलग अलग, जैसे एक साल में जैसे कि गेहूं, चावल, तिल्ली, ये सब चीजें 5 चढ़ाई जाती है। और इसमें भी कुछ बोला जाता है, जैसे कि भाई पहली मुट्ठी हमारा माए बाप की, दूसरी सास ससुर की, तीसरी है मतलब अच्छा हमें वर मिले, इसलिए भी सब ये की जाती है। चतुर्मास से जैसे ये शुरू हो जाते हैं फेरे, कोई तुलसी के लेता है, कोई भागवत के लेता है, कोई गीता के लेता है, कोई गाय के लेता है, कोई मंदिर के लेता है। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं ये चीजें। इसकी कथाएं भी हैं, तो ये भी सब वार्ताएं भी इस बुक में है सब, कि अगर अब विधि विधान वार्ता वगैरह सब दिया हुआ है। अच्छा। फिर जीरोती अमावस, जीरोती अमावस हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, श्रावण की जो अमावस आती है जी। जीरोती एक देवी का रूप रहती है हमारे यहाँ। तो अमावस भी 5 धानी अमावस और 12 धानी अमावस अच्छा। की जाती है, व्रत किया जाता है। तो 5 धानी अमावस में हमको 5 साल तक करना है। अच्छा। 5 साल तक हर अमावस को, जैसे गेहूं खाना है ना, चावल, तिल्ली, जौ और मूंग, है ना, तो हम लोग के 5 साल तक हर अमावस को फिर वो खाओ, और आखिरी में गवर्नी ले। और जब 12 धानी अमावस्या आती, मतलब हर अमावस को अलग अलग धान खाओ, और 1 साल में वो अमावस। तो उसमें गेहूं, चावल, तिल्ली, जौ, मूंग, सावा, भाजी, चने की दाल, मोरधान, रांदुल, बचड़ा एवं ज्वार। और जो इसकी गवर्नी जिनकी, तो उसको सपूती गवर्नी कहते हैं। हमेशा अमावस की गवर्नी सपूती गवर्नी। सपूती मतलब उसके सास ससुर भी होना और माँ बाप भी होना, जो हमारे यहाँ चौआचली बोलते हैं। हाँ वही, वो वाली जीत जाती है। इसकी भी वार्ता है कि जीरोती माता भी एक देवी का रूप है। तो जब उसके ससुराल वालों ने, जैसे शादी जल्दी हो गई जीरोती की, तो ससुराल वालों ने उनको छोड़ दिया कि भाई ये हम नहीं कर सकते। वो रोती रोती जैसे आती है, तो जैसे ही घर पियर वाले भी मना कर देते। पहले कहते थे कि जैसे खड़ी जाए रहे नहीं, पर सासरा से आड़ीज निकल जाए, खड़ी मत आओ जी हमारा घर, ये कहावत है। जी, बिल्कुल सही बात। जीरोती घर गई तो वो बाहर डेल पे ही रह गई, बोल उसने वहीं प्राण त्याग दिए अपने। तो वो देवी का रूप थी। वो उनके घर में, मतलब जो अपने मकान किचन रहता है, पहले गांव में रहते थे, तो वो कौड़े बोलते थे। आसपास की जो दीवारें रहती है, बीच में दरवाजा, तो वहां उनके वो छप गए।
तो जब से जीरोती अमावस्या, जीरोती के दिन हम जीरोती बनाते हैं। एक आकृतियां जो बनाते हैं ना जीरोती अमावस्या, उस रोज पुली का भोग लगाया जाता है। और उनका जीरोती का भाई नाग देवता, जीरोती के 5 दिन बाद नागपंचमी, तो वो जब तक वो वहीं बैठा रहा, बोले नहीं मैं तुमको छोड़ के नहीं जा सकता। तो उन्होंने अपना स्वरूप दिया कि लोग मुझे कैसे मानेंगे। तो जीरोती छपी उनके ऊपर ही नाग देवता। हमेशा हम गांव में देखते हैं, सब पूरे देखते हैं कि जीरोती बनती है, वहां पर नाग भी बनते हैं। कहीं कहीं आउटल हो जाता है, किसी की यहाँ डेथ हो जाती है तो बंद हो जाता है बनना। पर फिर अगर फैमिली में गाय को बछड़ा हो जाए या कहीं बेटा होता है तो फिर वो शुरुआत हो जाती है। सभी पूजा में यही रहता है। किसी के यहाँ गणगौर की पूजा का रहता है कि आउटल हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, फिर उस दिन उनके घर कभी बच्चा बेटा हो जाए, या पहले गाँव उनमें गाय को कभी बछड़ा हो जाता था, तो फिर वो फिर से शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत हो जाती है। जी। सावन का महीना पूरा त्योहारों से ही भरा रहता है। हमारी ये जीरोती हो गई, सोमवार जिनको लेना है वो सावन से लेते हैं। सावन से 16 सोमवार का शुरुआत होती है। इसमें 3 तरह से किए जाते हैं, कोई मोदक से करता है, कोई बिलपत्र से करता है, कोई मिश्री से करता है। पर कहते हैं ऐसा कि उजाली से लेना चाहिए। जब शंकर भगवान सोमवार के रोज सावन में घूमने निकलते हैं तो 2 सोमवार शायद वो शमशान पे रहते हैं, और जब कैलाश पर्वत पे रहते हैं या कहीं, जब लेना चाहिए पंडित से पूछ के लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष तो 16 सोमवार में पक्ष कृष्ण पक्ष का रहता है। हर चीज का अपने आप में यही महत्व है कि हम पंडित से पूछ के करें। कभी हमारे ग्रह नहीं अच्छे हों, ये भी रहता है ना। हाँ, कि हमारे भी ग्रह अच्छे। हमारा चंद्रमा का महत्व रहता है उसमें कि अगर हम हमारा चंद्रमा कहाँ है, शादियां भी निकलती तो देखते हैं ना कि किस इनके ग्रह अच्छे कि नहीं, उसी दिन क्यों निकलती। मुहूर्त का अपने आप में महत्व रहता है। तो 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इसमें भी विधि विधान से 16 सोमवार तक सौले में पूजा की जाती है। 17वें सोमवार में यथा योग्य ज्योति बनता है। 16 जोड़े जिमाओ, 5 जिमा से नहीं हो तो 1 जिमा के प्रसाद बांट दो। जितनों के मुंह में प्रसाद पड़ता है उतने हमारे जोड़े लग जाते हैं। भगवान खुद ही हमारा जोड़ा बन के आते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो सारी चीजें यथा योग्य रहती। दान तो श्रद्धा का रहता है, और उपवास हमारी साधना है। हम जैसे 16 सोमवार किया या कोई सा भी देवी का, तो हमको 16 सोमवार में आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आज मैंने पानी नहीं पिया। ईश्वर हमेशा याद, शाम को जब पूजा करते जब भी आप एक बार, शक्ति जो रहती हमारे समीप रहते हैं, उपवास मतलब हमारे करीब निकट ही रहते हैं वो। और एक मनसा सोमवार किया जाता है जो नाग पंचमी के पहले जो चतुर्थी आती है उस रोज से किया जाता है मनसा माता का व्रत। तो उसमें चतुर्थी के रोज खाया जाता है। कुंवारी लड़की से उसमें चतुर्थी सोमवार आएगी। नाग पंचमी तो कभी कोई से भी वार आ सकती है, पर चतुर्थी के रोज से शुरू किया जाता है। फिर हर सोमवार आदि की और गौर की पूजा की जाती है, वार्ता करती है एक। और दीपावली के बाद जो भाई दूज के बाद चतुर्थी आती है उसी रोज इसका उद्यापन होता है। अच्छा, मनसा चौथ का। यानी चतुर्थी नाग पंचमी के एक दिन। नेटवर्क का इशू आ रहा था तो थोड़ी आवाज कट रही थी। हम इसको रिपीट कर देते हैं कि नागपंचमी के पहले वाली जो चतुर्थी आती है उससे शुरू करके भाई दूज के बाद वाली तक करना है। हाँ जी, हाँ, इसको किया जाता है। सोमवार ये ऐसा नहीं रहता कि सोमवार से ही चतुर्थी आएगी, या सोमवार के रोज उद्यापन की चतुर्थी आती है। मैं हेडफोन लगा लूं क्या? हाँ जी, लगा लीजिए। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी। जी, ओके ओके। ठीक है, जी, अब आवाज आई? जी, जी, बिल्कुल।
तो ये हमारी मनसा चतुर्थी की जाती है। बहुत से महिलाएं, गांव में तो इतने लोग करते हैं। और इसका एक ये है, 16 सोमवार का मोदक हम, इसका है 16 सोमवार का मोदक हम रात रख सकते हैं, मनसा चतुर्थी का मोदक रात नहीं रख सकते। इसका हमको वो करना ही पड़ता है। रात को जैसे जिनके यहाँ पे उद्यापन होता है उसको ठंडा करना पड़ता है। आवाज आ रही? आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। लोग म्यूट रखें प्लीज। जी आई आवाज? जी आवाज तो आ रही है। हाँ, तो गांव में ये मनसा चतुर्थी जाता है। तो वहां 5 इसके में जो है एकदम फिक्स रहता है नाप कि 4 किलो आटा होना, उसमें जितना भी घी लगता है 1.25 किलो 1.5 किलो। हेलो जी, आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है शायद, थोड़ा डिस्कनेक्ट। नहीं, मेरे यहाँ तो जी अभी एक मिनट, आवाज भी आ रही है और पिक्चर भी आ रहा है। हाँ। और 16 सोमवार के मोदक में ऐसा नहीं रहता, वो 5.25 किलो का जो रहता है बनता है, उसमें आप अपने जितना भी गुड़ या थोड़ा सा 2.5 किलो जो भी हम नाप से डालते हैं। और हर सोमवार जो मोदक हम बनाते हैं वो 0.5 किलो मोदक के 16 सोमवार में 3 बाटे बनाए जाते हैं। अच्छा। और उनको आप उपले पे सेको या ओवन पे सेको। और उसका मोदक उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा भगवान का रहता है, एक हिस्सा हम खाते हैं, और एक हिस्सा आप अपने परिवार में बांट सकते हैं 16 सोमवार में। और मनसा सोमवार का जो बताया था कि इसमें तो जितना भी मोदक हो खा सको खा लो, या फिर उसका विसर्जन, वो शाम का दीपक नहीं देखता। तो ये जो 16 सोमवार में 3 हिस्से किए हैं, मनसा सोमवार, एक भगवान का जो हिस्सा है उसका क्या हाँ, करना? भगवान के मंदिर में जाके रख दो, वो पंडित का रहता है। वैसे नाथ को दिया जाता है, हर शंकर मंदिर में नाथ पूजा करता है ना। वहां का जो अगर ब्राह्मण पुजारी रहता है तो वो भी दान दक्षिणा उसकी नहीं रखता, ये नाथ का हिस्सा जाता है। शंकर जी का हिस्सा ब्राह्मण को नहीं जाता। तो हम उस निमित्त रखते हैं, शंकर मंदिर जहां भी हो वहां वो मोदक और उनपे जो हमने चढ़ाया है जनेऊ वगैरह यथा दक्षिणा, वो वहां मंदिर में पहुंचा दो। पर दीदी अभी तो जैसे गांव में तो अभी भी नाथ आते हैं, शहरों में आते नहीं है, फिर क्या किया जाए उसका? तो मंदिर में जाके जहाँ शंकर मंदिर है वहां रख दो। अच्छा, फिर जो पुजारी जी को जो करना हो करें उसको, वो करेंगे। हमारी ओर से वो वापस लोग भी कर देना। बहुत से पुजारी पंडित ऐसे करते हैं कि शंकर भगवान की जो दक्षिणा आती है वो भी दान कर देते हैं, बहुत से पंडित करते हैं। जी क्योंकि शंकर भगवान का ब्राह्मणों को नहीं होता दक्षिणा वगैरह। इस तरह से ये नाग पंचमी के पहले जो चतुर्थी आती है, उसके बाद में नाग पंचमी आती है। नाग पंचमी भी दोनों कौले पे हम नाग बनाते हैं, उस रोज नाग देवता की पूजा की जाती है। और नारियल वगैरह प्रसादी जो बांटी जाती है, इसकी भी एक कथा है। वही है कि जो उन्होंने भी जिरोती को अपनी बहन माना था, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे नाग पंचमी के बाद। इसके बाद में आ जाता है अपना बिरपस आ जाती है, रक्षाबंधन, सावन चल रहा है तो रक्षाबंधन आ जाता है। तो बिरपस में भी एक भाई बहन का त्योहार रहता है कि राखी के पहला जो रविवार आता है, राखी के पहला रविवार जो आता है वो बिरपस का रहता है, उसमें कोई तिथि का नहीं रहता। अच्छा, वो फिक्स है। पूनम, हाँ, वो केवल रविवार से मतलब है। वीरपस, वीर मतलब भाई जो अपनी पस से श्रद्धा से बहन को जो देता है ना। उस रोज पहले क्या रहता था कि कब लेने जाए बहन को, राखी के पहले। तो एक बिरपस का भी एक अपने आप में महत्व है, बहन रास्ता देखती है। कहीं कहीं तो जिरोती से ही ले आते हैं कि भैया बेटी को लेके आए, राखी आ रही है, बिरपस का रहता है। फिर वही रक्षाबंधन आ जाता है,
राजा बलि को माता लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी, भाई बहन का त्योहार है। सावन खत्म हो जाता है, रक्षाबंधन की पूर्णिमा आती है, सब बहनें खुश रहती है। उसके बाद में जन्माष्टमी रहती है। जन्माष्टमी में जो राखी इस रोज पूनम के रोज जिनके यहाँ नहीं बनती, वो बहुत से लोग जन्माष्टमी के रोज बांधते हैं राखी। और अष्टमी जन्माष्टमी का तो सबको पता ही है कि ये पौराणिक कथा है कि भगवान का जन्म हुआ था, इसका उपवास भी किया जाता है। फिर पोला अमावस्या आती है भादव में। उसके जन्माष्टमी के बाद में पोला अमावस्या आती। इस दिन किसान अपने पशुओं को तैयार करते हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए भी ले जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तोरण बांधते हैं उनपे और उनको दोहराया जाता है पोला अमावस्या के दिन। अब ये चल रहा है, भादव का महीना चल रहा है। अब बस ये जैसे अमावस्या गई कि अपनी हड़ताली तीज आ जाती है। फिर भादव का महीना एक स्प्रिंग सीजन रहता है। हम नेचुरोपैथी से इसको थोड़ा सा जोड़ते हैं, है ना। इसमें हमारी बॉडी क्या रहती है, जिस तरह से जैसे मौसम रहता है वैसे हमारा बॉडी भी चेंज होता है, बॉडी में भी चेंज आता है। तो हम जैसे गर्मी से बारिश में आते हैं, बारिश में आते हैं तो हम लोग उतनी चीजें जो जो खाने की जो रहती, तो इसमें जैन लोग भी उपवास करते हैं, मोमेडियन लोगों के उपवास भी चलते हैं भादों में। मतलब हर कोई अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उपवास करने के तरीके अलग। बस सही है। अमेरिका की एक शोध में मैंने पेपर में पढ़ा था कि हम अगर 10 घंटे पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी में कोई भी सिस्ट नहीं बनती, मतलब एक तरह से कोई गठान नहीं पड़ती। हाँ, तो हर कोई अपने अपने, जैसे हम लोग हरताली तीज करते हैं, हरियाणा तरफ देखो, ये पंजाब तरफ करवा चौथ करते हैं, अभी ये छठ पूजन गया बिहार तरफ। हर कोई का एक दिन का ऐसा व्रत रहता है जो पूरे दिन आप पानी नहीं, एक बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो हरताली तीज का व्रत भी एक सुहागनों का व्रत है, कुंवारी कन्याएं भी करती है, जो कि गौरा माता ने शंकर जी के लिए किया था। ये भी सब विधि विधान से किया जाता है तीज के दिन, जिससे जैसे श्रद्धा से जितनी देर रह पाती है उतना अच्छी बात है। पर हमारे इसमें कहते हैं कि दिन डूबने के पहले पानी पी लेना चाहिए, पूजा करके दिन डूबने के पहले पी लो। तो और दिन अस्त होने के बाद जो पानी पीते हैं, तो अपने इसमें क्या कहते हैं कि रोजे में दिन चला जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार रोजे में दिन चला जाता है, इसलिए पानी 4 बजे 6 गणेश जन्म हुआ था। तो ये तो गणेश, अब आ रही है? जी। अंजू दीदी, आप सुन पा रहे? जी, आप अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। जी 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 दीदी, आ रही है आवाज। तो गणेश चतुर्थी में सिद्ध गणेश का व्रत किया जाता है। आवाज आ रही दीदी? हाँ दीदी आ रही। दूसरा वाला जो फोन है उसको मैं म्यूट पे कर लेती हूँ।
कर दी। जी मैंने कर दिया है, आप करिए। हाँ हो गया, हाँ कर दिया। गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है जी, एक सिद्ध गणेश का व्रत किया जाता है इसमें। जी गणेश आवाज आ रही थी वीणा? हाँ हाँ आ रही है दीदी। हाँ, ये 21 साल का व्रत रहता है गणेश चतुर्थी का, ये सिद्ध गणेश का व्रत। इसमें 21 तार का सूत लेते हैं और चतुर्थी के दिन इसको भगवान के पांव के नीचे रखा जाता है, जी हरताली तीज के दूसरे दिन। इसमें 21 दिन तक 21 फूल, 21 द्रोप, 21 गेहूं, 21 चावल ये भगवान को चढ़ाए जाते हैं और पूजा की जाती है दीदी की। जी और 21 दिन होने पर 21 मुट्ठी गेहूं लेके और उसका मोदक बनाया जाता है जी और पूजा की जाती है उनकी। और इसमें छोटी सी गणेश जी की रोज वार्ता कही जाती है पूजा करते टाइम। जी गणपति जी की नानो मोटो चंदन को गोटो शब्दो नम गणपति बाबू मोटो टूटी जाजो पण रुटजो मत। वीणा जी आवाज आ रही? जी जी दीदी आ रही है बिल्कुल। गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ये भी भादो मास के शुक्ल पक्ष में की पंचमी रहती है। जी तो ये एक तरह से जो रजो धर्म से निवृत्त होती है, जो ऋतुवंती महिलाएं रहती है, ये शुरू कर देती है। जैसे लड़कियां जैसे ही ऋतुवास मतलब उनको रजो धर्म आने लगता है, जब से बहुत सारी लड़कियां शुरू कर देती है। जी ये ऋषि मुनियों का है। और ये भी एक थोड़ा सा जिसमें इसमें बहुत से लोग क्या मोरधान खाते हैं। ये भी हमारी ये बॉडी से जैसे उनसे हम नहाते हैं, इसमें ऋषि पंचाती झाड़े से उसकी जिसको जितनी काड़ी लेनी रहती है, कोई 11 लेता है, कोई 21 लेता है, कोई 51 लेता है, 108 लेता है। तो ये उतनी काड़ी लेकर, ये भी एक थोड़ा सा साइंटिफिक वैज्ञानिक भी है कि उस जो झाड़ की काड़ी रहती है वो हमारे शरीर पे जब पानी गिरता है जी तो वो अपने आप में उसका महत्व रहता है। फिर जब भादव का महीना एक स्प्रिंग सीजन टाइप रहता है, तो उसमें हम लोग जितना हल्का फुल्का खाते हैं। सारे व्रत हमारे 8 दिन में ही क्यों आते हैं, ये भी एक रहता है ना। और ये तो ये एक ऋषि पंचमी ही ऐसा व्रत माना जाता है जो महिलाएं सिर्फ अपने लिए करती हैं, बाकी कभी पति के लिए, हाँ बच्चों के लिए। एक ऋषि पंचमी व्रत होता है जो महिलाएं सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए। मैं तो एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि व्रत केवल